आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग दो शेयर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्री एंड दूसरे में टाटा पावर। साथ ही में लास्ट में हम लोग जानेंगे प्रूफ के साथ क्या आपको इस मार्केट के अंदर अभी निवेश करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले जानेंगे कि टाटा पावर फ्यूचर प्लान के बारे में क्या सोच रहा है, यानी कि टाटा पावर क्या क्या प्लान कर रहा है फ्यूचर के लिए। साथ ही जानेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर कैसा रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। क्या आपको अभी इस कंडीशन में रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर निवेश करना चाहिए। तो वर्ल्ड टॉप ब्रोकरेज फर्म के द्वारा रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में क्या क्या कहना है, तो चलिए एक एक करके सब जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाटा पावर की। लेटेस्ट आए हुए कुछ रिपोर्ट के अनुसार टाटा पावर का जो फ्यूचर प्लान है वो बहुत ही जबरदस्त है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को लेके टाटा पावर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, यानी कि टाटा पावर नॉर्थ से लेके साउथ तक, यानी कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो वहां पे भी गुवाहाटी से लेके द्वारका और बीकानेर तक नेक्स्ट 3 to 5 साल के अंदर बहुत सारा चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे गठन करने जा रहा है। साथ ही साथ टाटा पावर का जो डिजिटल स्टेप है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा आगे आने वाले कुछ सालों के लिए टाटा पावर के लिए। अगर आप टाटा पावर का सक्सेसफुल की बात करें तो पिछले कुछ सालों के अंदर टाटा पावर ने 15,000 से भी ज्यादा होम चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। 2,000 से भी ज्यादा पब्लिक चार्जिंग स्टेशन कंपनी ने अभी तक यहाँ पे लगाया दिया है। तो 170 सीरीज भी कंपनी यहाँ पे अपने दायरे में ले लिया है। और टाटा पावर बहुत ही सेंसिबली ये पर्टिकुलर फील्ड के अंदर काम कर रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड जिस तरह से बूस्ट हो रहा है उसी हिसाब से टाटा पावर अपना जो चार्जिंग स्टेशन है उसको इंक्रीज यहाँ पे कर रहा है। अगर आप टाटा पावर की फ्यूचर की बात करें तो कंपनी का कहना है कि जिस तरह से कंपनी यहाँ पे ईवी चार्जिंग स्टेशन ओपन कर रहा है उससे भी ज्यादा तेजी से आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर ये चार्जिंग स्टेशन का नंबर इंक्रीज होते हुए आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ टाटा पावर ने जो सुपर ऐप लॉन्च किया है उसके अंदर आप चार्जिंग स्टेशन ट्रैक भी कर पाएंगे और उसका पेमेंट भी कर पाएंगे। अगर आपको बुक भी करना है वो भी आप कर पाएंगे इस सारे कंपनी का ऐप के द्वारा। साथ ही साथ टाटा पावर एक ऐसा कंपनी है जो कोई भी पर्टिकुलर पावर सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं है। कंपनी ऐसा काम कर रहा है जहां पे विंड सेक्टर के साथ साथ सोलर एनर्जी, साथ ही साथ हाइड्रो के ऊपर भी कंपनी यहां पे काम कर रहा है, जहां पे इंडिया का फ्यूचर डिमांड बढ़ने वाला है। तो टाटा पावर का 2.0 का जो मिशन है वो बहुत ही अच्छी तरह से सक्सेसफुल होगा, ये मेरा मानना है। तो अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही टाटा पावर के अंदर आपको निवेश करना चाहिए। Press the bell icon on the YouTube app. तो अभी बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। रिसेंटली आए हुए कुछ रिपोर्ट के अनुसार जेफरीज यानी कि जेफरीज ब्रोकरेज फर्म दुनिया का जो लीडिंग ब्रोकरेज फर्म माना जाता है, उसका कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्री को आप बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि अभी रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है बाय करने के लिए। साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर जो टारगेट दिया गया है 2950 का, वो भी बहुत प्रॉमिसिंग यहाँ पे नजर आ रहा है। बाकी कुछ ब्रोकरेज फर्म का टारगेट भी देखते हैं तो जो टारगेट है वो 3000 की ऊपर ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे जेफरीज का कहना है कि दुनिया भर में जो एनर्जी का इन्फ्लेशन यहाँ पे हो रहा है वो रिलायंस इंडस्ट्री को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे मदद करेगा। स्पेशली आप ईबीटा देखेंगे तो 2% का ईबीटा इंप्रूव आप देख पाएंगे रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर, ऐसा जेफरीज ब्रोकरेज फर्म का कहना है। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री को ट्रैक करते हैं तो आपको पता होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री का जो बैकबोन है वो है ऑयल टू केमिकल का बिजनेस, और ऑयल टू केमिकल की बिजनेस के अंदर 60% सिक्वेंशियल ग्रोथ आप देख सकते हैं Q1 2023 के। तो ऑयल टू केमिकल के अंदर कंपनी का मार्जिन भी यहाँ पे इंप्रूव होगा, साथ ही साथ यहाँ पर रेवेन्यू कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे ग्रो करेगा। साथ ही साथ जेफरीज का रिलायंस इंडस्ट्री को लेके कहना है कि कंपनी के पास एक कंपटीटिव एडवांटेज है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे एज अ लीडरशिप देखेंगे तो ये कंपनी मोनोपोली बिजनेस यहाँ पे क्रिएट करता है। साथ ही साथ कंपनी फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के पास यहाँ पे जियो से लेके रिटेल बिजनेस बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पे चल रहा है। इसी सब कारण के चलते यहाँ पे कहा गया है कि रिलायंस इंडस्ट्री को आपको बाय करना चाहिए। जेफरीज का ये भी कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया के अंदर एक ऐसा एकलौता कंपनी है जो विद इन अ ईयर $100 बिलियन का जो रेवेन्यू है उसको क्रॉस कर चुका है, और इससे आगे ये बहुत दूर जा सकता है। इसके पीछे का बहुत सारा रीजन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही लास्ट वीक आए है एक रिपोर्ट जहां पे जेपी मॉर्गन ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि जहां पे रिलायंस इंडस्ट्री न्यूट्रल में था वहां पे ये ओवरवेट का यहाँ पे टिकर दे चुका है।
क्योंकि जेपी मॉर्गन का कहना है कि जो साइक्लिक बिजनेस है वहां पे भी रिलायंस इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग रिफाइनिंग मार्जिन होने के कारण यहाँ पे कंपनी का और एक एडवांटेज मिल जाता है। रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में एक बात आपको भूलना नहीं चाहिए, कंपनी का 60% जो रेवेन्यू है वो ऑयल एंड रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल बिजनेस से ही अभी भी आता है। हालांकि कंपनी अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डाइवर्सिफाइड कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से काम यहाँ पे कर रहा है। तो इसी सब कारण के चलते रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर जेपी मॉर्गन, जेफरीज जैसे बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म यहाँ पे अच्छा खासा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर शेयर के बारे में आपको भी सोचना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो के अंदर जगह देना चाहिए। और रिलायंस इंडस्ट्री एक ऐसा शेयर है जो शेयर आपकी पोर्टफोलियो के अंदर अच्छी तरह से एक बैलेंस क्रिएट करके रखता है। अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत नीचे भी चला जाता है, रिलायंस इंडस्ट्री आपको बैलेंस को, पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से मेंटेन करके रखेगा। तो चलिए अभी बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में जहां पे आपके मन में सवाल है कि अभी निफ्टी पी जहां पे खड़ा है वहां पे आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लेते हैं तो पिछले 7 साल का रिकॉर्ड आप उठा के देखते हैं तो वहां पे ऑल टाइम डाउन में यह ट्रेड कर रहा है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ऊपर दिया गया है मंथ वाइज और नीचे यहाँ पे लेफ्ट साइड में ईयर वाइज दिया गया है। पिछले 7 साल का रिकॉर्ड आप चेक करते हैं तो वहां पे आपका निफ्टी का पी दिखाई देगा जून 2022 में 19.59। तो ये जो पी अभी दिखाई दे रहा है उस पी के हिसाब से मार्केट अभी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर आप पिछले 5 या 7 साल का रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो 2016 फरवरी जहां पे 19.34 था, उसके बाद कभी भी ये 20 के नीचे ट्रेड नहीं किया है। लेकिन 2022 जून के अंदर कंपनी इंडियन मार्केट में जो निफ्टी 50 का पीई है वो 19.59 के अंदर यहाँ पे अभी रुक गया है। तो ये जो पीई है अभी ये इशारा दे रहा है कि मार्केट के अंदर आप निवेश कर सकते हैं और ये रिकॉर्ड बोलते हैं कि इस टाइम मार्केट के अंदर आप निवेश करते हैं तो इसके बाद आपको ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि ये पी थोड़ा सा और भी नीचे जा सकता है अगर मार्केट यहाँ पे करेक्शन दिखाता है तो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो जरूर इस जो सिचुएशन अभी दिखाई दे रहा है ये एक एडवांटेज मान के इसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन निवेश करने से पहले एसआईपी के द्वारा ही निवेश कीजिए और साथ ही साथ अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए ही आपको निवेश करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.